तो देखिए यहाँ से NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू एक से a सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा गिवन है और आपको dy बाई dx निकालना है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें x और y का वैल्यू अलग अलग टर्म्स में दिया होता है। जैसे देखिए x और y का वैल्यू थीटा के टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे a और b क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a सेक थीटा गिवन है आपके पास। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, टी यू भी कुछ भी रहता, तो आप उसके रिस्पेक्ट से करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिसके रिस्पेक्ट से करते हैं नीचे वही लिखते हैं, जैसे ऊपर dx तो नीचे क्या लिखेंगे, दी थीटा, क्योंकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन करेंगे सेक थीटा का, और नीचे क्या होगा, डी थीटा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो आपके पास क्या गिवन है, y का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है b tan थीटा। जैसा मैंने बताया ये थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा। b यहाँ पे कांस्टेंट है तो सिर्फ tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा मिल गया b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा हो गया a सेक थीटा tan थीटा। पर आपको निकालना तो dy बाई dx है। तो इस तरह के इक्वेशंस में जब dy बाई dx आपको निकालना होता है, तो क्योंकि आपने dy बाई डी थीटा निकाल रखा है यहाँ पे, और dx बाई डी थीटा, तो क्योंकि dy ऊपर है तो dy बाई डी थीटा ऊपर लिखेंगे हम लोग। ठीक है ऐसा, और नीचे dx है तो dx बाई डी थीटा नीचे। अब आप कहेंगे कि इसका वैल्यू इसके बराबर कैसे होगा, तो यहाँ से अगर आप डी थीटा काट देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा dy बचेगा और नीचे बच जाएगा dx। तो इसीलिए आप dy बाई dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। और क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं तो वो आपको रख देना है यहाँ पे बस। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू देख सकते हैं a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा देखिए ऊपर स्क्वायर है यानी कि 2 बार है और नीचे 1 बार, तो यहाँ से स्क्वायर आप कट कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार था उसमें से 1 ही बार बचा। तो क्या बच गया अब आपके पास, ऊपर b बचा सेक थीटा और नीचे a टैन थीटा। अब देखिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है, और टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, नीचे देखिए डी थीटा था तो आप इसको काट सकते हैं, तो उसी तरह नीचे यहाँ कॉस थीटा और यहाँ पे भी कॉस थीटा है तो कट जाएगा। तो क्या मिलेगा, b बाई ए साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर b बाई ए, और 1 बाई साइन थीटा को लिखा जाता है कॉसेक थीटा। तो b बाई ए कॉसेक थीटा किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स का। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, d बाई ए कॉस थीटा। तो इसी तरह से आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।